viewers, my name is Mayuri Pandya and welcome to my new video. It's Sunday Solution episode 29 और आज के एपिसोड में 5 ईमेल्स हैं, तो पूरा वीडियो देखना। बहुत अच्छे मेल्स हैं एंड उसके सजेशंस भी आपको कुछ ना कुछ जानने को मिलेगा उन सिचुएशंस के बारे में और उनके सॉल्यूशंस के बारे में। तो सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन। एंड मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो करने के लिए ये दोनों मेरे यूज़र नेम है। इन यूज़र नेम को आप जाके सर्च करो इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे और मुझे फॉलो करो। ठीक है, मैं जल्दी से ये पहला ईमेल पढ़ती हूँ। मैम, मेरी एक फ्रेंड है काफ़ी टाइम से, तो हम धीरे धीरे बात करते हुए बेस्ट फ्रेंड बने। हमारा बॉन्ड ऐसा था कि कभी भी टूटेगा नहीं, कभी भी, मतलब पर मैं उसके लिए एक लव वाली बॉन्ड फील करता था, जो कि मैंने उसको बताया सब कुछ। मैंने उसको प्रपोज करा, उसने हाँ भी कह दी। वो बहुत खुश थी। मैम, उस टाइम रिसेंटली 5 मंथ्स पहले उसका ब्रेकअप हुआ था और उसका रिलेशन 3 साल का था, जिसमें उसके बीएफ ने उसको चीट किया था। उसकी मम्मा को भी सारी बातें पता थी, तो उसकी मम्मा भी लड़के के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हो गई थी और उनके ब्रेकअप होने पे उसकी मम्मा को भी बहुत दुख लगा। और वो मेरे साथ रिलेशनशिप में आई थी 2 महीने पहले और हमारा बहुत अच्छा चला स्टार्टिंग में रिलेशनशिप। हम दोनों खुश थे बहुत, पर सडनली उसके मूड को पता नहीं क्या हुआ, वो मुझे धीरे धीरे इग्नोर करने लगी, जैसे मैं हूँ ही नहीं। कुछ उसके प्रीवियस बर्थडे पे कोई भी नहीं था उसके साथ, उसकी फ्रेंड भी नहीं थी। वो बहुत ज़्यादा उस टाइम अकेली थी, लेकिन इस साल मैं उसके बर्थडे पे उसके साथ था और उसके बर्थडे के नेक्स्ट डे ही मेरा बर्थडे आता है, तो मैंने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। वो बहुत खुश थी। वो अगले दिन मेरे बर्थडे पे नहीं आई कि मम्मी नहीं आने देंगी करके, मैं नहीं आ सकती, तो भी मैंने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। मैंने कहा कोई बात नहीं। उसके बाद एकदम से उसने बोला कि मेरे को ये रिलेशनशिप हेडेक लगता है, मैं नहीं रह सकती, दोस्त बन के रहना है तो रह लो करके। बट उसके लिए भी अग्री हो गया मैं, उसको दुख ना पहुँचे और कोई भी बात से वो हर्ट ना हो करके मैंने अग्री किया। थोड़े दिन बाद से हम रिलेशनशिप में फिर से आ गए। फिर उसकी एक शर्त थी कि मम्मी को कुछ भी नहीं पता लगना चाहिए। मैं तभी मान गया था कि चलो, अब वो दोबारा से छोटी छोटी बातों पे ऐसे पिंच वे में लेने लग गई कि मैं उसको टॉन्ट मारता हूँ। मैंने एक दिन नॉर्मली उसको बोल दिया था कि मम्मा को शायद हम ये तो बता सकते हैं कि हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं, पर उसको लगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, मैं रिलेशनशिप के बारे में बोल रहा हूँ। पर ऐसा मैंने सीरियसली नहीं बोला था कुछ भी, बट उसको हर्ट हो गया और आज ये कंडीशन है कि मेरे को वो कॉल भी नहीं करती है, ना ही मिलने के लिए बुलाता हूँ तो आती है। उसके बाकी दोस्तों से वो मिलने के लिए चली जाती है एक ही कॉल पे, लेकिन मेरे को बहुत ज़्यादा हर्ट होता है जो वो मुझसे नहीं मिलती। आज वो मेरी एक भी बात सुनने को रेडी नहीं है और मैं क्या कहना चाहता हूँ वो उसका मन ही नहीं होता। वहाँ चिड़चिड़ापन सा बन गया है उसके लिए। मैं गलत लगता हूँ उसको, चाहे मैं कुछ भी बोलूँ उसको लगता है मैं गलत ही बोलूँगा। मुझे कुछ सजेस्ट करो कि ये कंडीशन मैं कैसे सॉल्व करूँ, और मैं बहुत परेशान हूँ, उसको खोना नहीं चाहता मैं कभी भी। प्लीज़ मैम हेल्प मी। शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग रियली बैड। इतना ज़्यादा इसलिए क्योंकि उसका जो प्रीवियस रिलेशनशिप था उसके बारे में उसकी मॉम को भी पता था और वो भी अटैच्ड थी उनसे। तो आप सोच सकते हो कि कितनी ज़्यादा वो सीरियस रही होगी उस रिश्ते को लेकर, जो सिर्फ 3 साल में टूट गया। और उसका चिड़चिड़ापन आपके लिए नहीं है, अपने खुद की लाइफ की सिचुएशन के ऊपर है कि वो चाहती किसी और को है, लेकिन वो प्यार वाली बातें अभी आपके साथ कर रही है, तो इसलिए उसको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन हो रहा है। इसमें आपकी गलती नहीं है, तो आप अपने आप को गलत मत समझिए। बस आप थोड़े से टाइम के लिए उस लड़की से अटेंशन की एक्सपेक्टेशन मत रखो, बिल्कुल भी अटेंशन उससे एक्सपेक्ट ही मत करो कि वो आपको अटेंशन देना चाहिए या देगी कभी करके। बस अगर आप ब्लॉक्ड नहीं हो तो आप उसको बस एक टेक्स्ट करो कि उसका जो बर्ताव रहा है आपके प्रति अभी तक और अभी भी है और अब तक रहा है, उस बर्ताव की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो और अब आप उनसे दूर रहना चाहते हो, मतलब डिस्टेंस में रहना चाहते हो करके। बस इतनी सही टेक्स्ट, और 1-2 महीने जितना भी टाइम लगे, जब तक वो खुद से आकर आपसे आपका साथ नहीं मांगती तब तक एटलीस्ट आप उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो। जस्ट उसको थोड़े टाइम के लिए अकेला छोड़ दो और अपने आप में उसको समझने दो। इससे ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि वो एकदम से आके आपसे चिपक जाएगी कि ओ देव, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, ये लो सिंदूर और भर दो मेरी मांग। ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, उसको अपने उस बर्ताव का रीज़न समझ में आएगा और आपकी वैल्यू भी समझ में आएगी, उसको आपकी वैल्यू पता चलेगी। तो इसलिए इतनी सी चीज़ करो और बाकी आपकी
आपसे उसकी जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाएगी। फिर जब बात होने लगेगी तो फिर प्यार के चांसेस तो रहती हैं। जब इंसान एक बार अपने पेन वाले उससे निकल जाता है तभी उसको किसी और से प्यार हो पाता है। अदरवाइज़ अभी वो पेन में है तो वो अभी फ्रस्ट्रेटेड ही होगी, आपसे प्यार तो बिल्कुल नहीं कर पाएगी, चाहे कितना भी उसके ऊपर प्यार बरसाओ। सेकंड मेल काफ़ी लंबा है लेकिन अच्छा है, आपको मेरे ख्याल से आपको स्टोरी पसंद आएगी। तो हाय Mayuri, I need your help. I'm going through a worst phase and not able to understand and come up to a conclusion. So I'm 25-year-old right now and I have been dating a guy for about 1 year 5 months. So as initially, as you know, things takes time to settle down and gradually it got settled. But the problem is that I am such a kind of person who believes in if there is any problem in the relationship, then we should discuss and sort it out. But the guy is more of like avoiding discussion due to his past experience where it was like having fights, crying and etc. So he doesn't actually wants to discuss, but after facing the same situation repeatedly, he listens and work on it, but again it comes to the same page after a week. So both of us working and staying away currently due to this pandemic. Earlier we were in living relationship for the past 1 year 2 months. So there is a time issue between us and I kept telling him that even he knows it. So obviously this same issue was going on for the past 2 months, but nothing actually came out and I was getting irritated as well. So he asked me to come back over to Delhi, but I am not able to as I was having family issues and my family is a bit strict, so they won't allow me to go back that easily. So I told him I won't be able to come. But our fights were still going on and both of us were getting upset about that. We then decided that in month of November I will go back, but due to the fights I was upset. That's why things were not getting better at home and I was angry, so I told him that we should end this thing as nothing is working after few days when we were still fighting. I was angry at that point of time, so I told that this happened on October 8th and then none of us talked to each other till 2 days. On 11th I thought it's okay, let me go ahead and apologize as वही doesn't matter कौन माफ़ी मांग रहा है. So I asked him to book my ticket so that I can go back to him. But suddenly he told me I don't need to come back, he doesn't want to be with me anymore as he is done with the relationship and he doesn't want to be with me. I tried to ask him but he kept telling that he doesn't want to talk to me and neither he wants to be with me. I tried to call him and talk to him but he didn't talk to me. Now I told him to talk to me for like 5 to 10 minutes. Even he doesn't want to be with me. I just want to talk to him. I also told him that if he doesn't want to be with me and made up his mind, then what is the loss of him talking to me for 10 to 5 minutes? Because ironically, Mayuri, if someone doesn't wants the relationship, then definitely that person would be feel like let's talk and end things, or else simply say that he doesn't want to be with me and block me. But he's neither blocking me nor talking to me over the phone. Also, he had our pic set as his Facebook TP. So previously also when he had a fight, he changed the privacy setting only me so that no one can see the picture anymore. But now he changed his TP to his picture but didn't remove the picture of us from the timeline, which is keeping me with some hope. His parents knows about us, want us to get married, and he told me that he have informed his parents that everything ended between us and he doesn't want to marry me. As I have good relationship with his parents, I indirectly asked them, but they said they don't have any idea about this. So now I'm confused thinking what should I do. So I need your help, opinion and support as I don't have friends with whom I can share and expect 100% pure suggestions. Neither I can tell my parents as they will panic. So I wanted to talk to you badly and clear things out from my mind. Do you think he still loves me or angry and things will get better with time? He will fix things within a day or two, or he was never serious about me or loved me as he actually was able to move on or say those things to me over 2 days.
Is that so easy that he came to conclusion within 2 days? I kept texting him on 11 till 12, but he still kept telling me that he doesn't want to be in the relationship. He is done with the relationship. On 13th, one of our common friend called him as I asked him to so that at least I can know what is happening. So he told our friend that he is upset that I didn't understand, but he will call me after some time. So I was happy. At least I waited for 2 days because his friend told me that he would call me within 1 or 2 days. But on 15th, I called him and again he didn't receive my call, and I dropped him a text. But again he said he don't want to be in a relationship with me. He also is repeating the statement I have used while fighting on 8th October. I don't know what to do. I have several questions like whether he is ignoring me, doesn't want to be with me for sure, or he still loves me. Will he come back to me? I don't know at all. Please help me because I feel someone loves you, he can't stay away from you. So do you think he will come back? Please help. सो गर्ल, इस ईमेल के बाद आई एम रियली सॉरी, ये बहुत ज़्यादा लंबा था, और इसके बाद आपने 2 ईमेल और किए थे जो मैं रीड करके बताना चाहूँगी, क्योंकि मैं जिस कंक्लूजन पे पहुँची हूँ उसका रीज़न. सो शी सेड, थैंक यू मयूरी फॉर रिप्लाइंग एंड चूजिंग माई मेल. आई एम सो ग्लैड दैट यू चूज माई टॉपिक. समटाइम्स ही ब्लेम्स मी कि वो मेरे पीछे पीछे पड़ा हुआ है और मैं नहीं सुन रही हूँ, एंड नाउ आई एम रनिंग आफ्टर हिम. एंड समटाइम्स ही सेज कि मैं सो जाऊँ ना सोचूँ इन सब के बारे में, मेरी गलती नहीं है, उसकी भी नहीं है, एंड मैं अपने आप को ब्लेम ना करूँ. एंड उसके बाद फिर मैंने रिप्लाई किया, फिर उन्होंने लिखा थैंक यू, श्योरली आई विल ट्राई टू डू दैट. इवन देयर हैज़ बीन टाइम व्हेन he cried for me, traveled 600 km overnight as I fought with him. Yesterday I dropped him a text कि I can't force him to stay. अगर मेरे बिना ही he is happy, let it be. But after seeing the message he didn't reply. Now today at 12:19 he dropped me a text by saying happy Navratra with heart emoji. यू डोंट नीड टू पैनिक सो मच. वो बस हर्ट है बहुत ज़्यादा, और वो चाहता है कि अगर आपका और उसका रिलेशनशिप रहे तो अच्छे से रहे, वरना फिर ख़त्म हो जाए. क्योंकि ऑब्वियसली किसी को भी बंदी अपनी लाइफ में टेंशन के लिए नहीं चाहिए होती है, सुकून के लिए, हैप्पीनेस के लिए चाहिए होती है. ही वॉज सीरियस अबाउट यू, ही टोल्ड हिज पेरेंट्स अबाउट यू, और पर ब्रेकअप की बात आपने पहले कही, तो जिससे वो और भी ज़्यादा हर्ट हो गया कि ठीक है, अगर तुम मेरे बिना रह सकती हो तो फाइन, फिर मैं भी रह सकता हूँ. उसने अब तक इतने सारे एफर्ट्स किए इस रिलेशनशिप में, अब आपकी बारी है कि आप इस रिश्ते को बचाने के लिए एफर्ट्स करो और आप उनको बताओ. मतलब एक तो जिस चीज़ पे आप बोल रहे हो उनको कि अगर वो नहीं रहना चाहता आपके साथ तो आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे, बहुत ही सही चीज़ है. आप उस स्टेटमेंट पे बने रहो, क्योंकि वो बहुत अच्छी चीज़ है कि आप ज़बरदस्ती नहीं करोगे और वो उस चीज़ को अप्रिशिएट कर भी रहा है, तो इस पर बने रहो. लेकिन उसके अलावा उसको ये भी तो पता होना चाहिए कि आप एफ़र्ट्स करेंगी. आपने कभी भी उनके किए गए एफ़र्ट्स को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है, उनके लव को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है. आपको एहसास है उनके प्यार का और उनके एफ़र्ट्स का, और अब आप भी इस रिश्ते में एफ़र्ट्स करोगे. जो बन सकता है आपसे वो करो, जो आप उनको जितना कुछ भी करके अच्छा फील करा सकते हो करो. बिकॉज रिलेशनशिप में, पार्टनरशिप में इक्वालिटी होती है, सब कुछ इक्वल होता है. अमाउंट ऑफ लव इक्वल, इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल एफर्ट्स, तो ताकि किसी भी एक पार्टनर को लीस्ट इम्पॉर्टेंट ना फील हो. तो से एंड डू दोज थिंग्स जो उनको इम्पॉर्टेंट, स्पेशल और वैल्यूबल फील करवाएं. ठीक है, मैं ये 3rd ईमेल फट से पढ़ लेती हूँ. पैचअप इशू, ये भी गर्ल का है. आई एम सो हैप्पी मेरे चैनल पे अभी गर्ल्स भी आ रही हैं. Hello ma'am, I recently came across you and I watched all your videos and I liked them as well. Would really be thankful to you if you could advise me for my love story. Actually, there is so much to ask, but in simple, here it goes. Like, I'm in relationship with him from school. Now for 7 to 8 years, we faced a breakup, but we patched up. But the problem is that everything isn't exact same as before. Like, he was crazy for me, but now we don't talk daily, but he calls me after long, and when we talk, if we talk every day, I want him to talk to me daily or have a proper communication. So how to convince him? And secondly, when meeting after a long time, how to act to make him love me more? And
get more serious about me. I request you to kindly advise me. Thank you so much, ma'am. Welcome so much, ma'am. कम्युनिकेशन अच्छे से हो इसके लिए ज़रूरी है कि मेमोरीज़ अच्छी बने, क्योंकि जब भी अच्छी मेमोरीज़ बनेंगी तो वो उसको इनकरेज करेंगी वो अच्छी मेमोरीज़ वैसे ही मोमेंट्स और मेमोरीज़ और क्रिएट करने के लिए। तो जब भी आप लोगों की बात हो, मतलब व्हेनेवर यू गाइस टॉक ऑन कॉल और चैट, तो स्ट्रेसफुल बातें नहीं करनी है, अपने जीवन के दुख डिस्कस नहीं करने हैं। यार उसको पता है कि प्रॉब्लम चलती है सबकी लाइफ में, और तुम्हारी भी लाइफ में क्या चल रहा है उसको पता चलता है, बट उसके बाद में जब आप खुश रहते हो ना, तो आपकी खुशी उसके दिल को छू जाती है और उसको लगता है कि ये ऐसी हैप्पी रहती है, तो क्यों ना मैं इसकी हैप्पीनेस की वजह बनूं। ये एक क्रेविंग होती है कि इफ कुछ अच्छा है तो उसको और अच्छा करने का दिल करता है, कुछ सुंदर बन रहा है तो उसको और सुंदर बनाने का दिल करता है अपने एफर्ट से, ताकि थोड़ा क्रेडिट हमको भी मिले। तो जब आप उसको खुश देखने की आदत हो जाएगी ना, उसको आपको खुश देखने की आदत हो जाएगी, तो आपके चेहरे पे ज़रा सी भी उदासी नहीं देख पाएगा वो। तो बस आप उसको खुश लगो एंड उसको खुश करो, हैप्पी हैप्पी वाइब्स। ये 4th ईमेल है। Hi, I'm from Pune. I'm a follower of your channel on YouTube. I watch your each and every video. My problem is I like a girl. We know each other from last 4 years. First 3 years we had a regular conversation, messages, etc. But from last year the graph went down. I switched my job. I started working in cooperative bank. It is 40 kilometer away from my house. My 3 hours are spent in traveling. 1.5 घंटे जाने का, 1.5 घंटे आने का. In bank timing, we are not allowed to have a mobile phone with us, so we had a conversation in lunchtime. After a few days, become difficult to have a conversation with her. Now the situation is we had conversation once a week or in 15 days. Last time when we had a conversation, I came to know that she broke up with someone. Now I want her to be part of my life. I many times asked her to marry me, but she stood silent because she was with someone. But now she is not in relationship. What should I do? I really want her in my life. Should I ask her directly? Waiting for your valuable reply. तुम बिजी चल रहे हो अभी और वो उदास चल रही है अभी, तो पहली बात तो वो हाँ कहेगी नहीं आपको, और अगर उसने हाँ कह भी दिया तो उसको बाद में रिग्रेट होगा, क्योंकि एक तो भाई अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मिस करो, उसके बाद फिर जो करंट बॉयफ्रेंड है उसको भी मिस करो, तो अंडरस्टैंडिंग तो बाद में होती है ना रिलेशनशिप में। शुरू में तो एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन रहती है कि थोड़ा तो टाइम देगा, मुझे ज़रूरत है उसकी, तो उसको ज़रूरत है अभी आपकी कि मतलब आपसे बात करके वो मूव ऑन कर पाएगी, या आपके साथ रह के आपका प्यार पाके, अटेंशन पाके वो थोड़ा सा पास्ट को भूल सकती है। तो किसी पर्सन को वैसे मूव ऑन करने के लिए यूज़ करना बहुत बुरी बात होती है, बट वो कर सकती है, लेकिन आप नहीं करवा पाओगे उसको मूव ऑन, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से आपको अभी बिल्कुल भी नहीं उससे पूछना चाहिए, ना डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली। डोंट आस्क हर एनीथिंग, क्योंकि आपके पास नहीं है टाइम अभी उसको देने के लिए। आप अभी बस काम करो, आराम करो, काम करो, आराम करो, और उसको थोड़े बहुत मैसेज करो। अगर वो आप में दोस्त से ज़्यादा कुछ देखती होगी तो वो आपसे ज़्यादा बात करना चाहेगी, लेकिन फिर भी आप उसको साफ कह देना कि मेरा काम ऐसा है कि मैं ज़्यादा टाइम तुम्हें नहीं दे पाऊँगा, बट I will try my best to communicate with you because I love you, or I love talking to you, or love spending time with you, जो भी। और उसके रिप्लाई से आपको आंसर मिल जाएगा आगे का कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं। एंड इन माय ओपिनियन आपको तो उसको होप्स नहीं देने चाहिए कि आप उसका ख्याल रखेंगे या उससे प्यार करेंगे, बिकॉज आप के पास नहीं है अभी टाइम, तो आप नहीं कर सकते ऐसा। तो आपको झूठे झूठे होप्स नहीं देने चाहिए उसको अभी। एंड या बस, गॉड ब्लेस यू। ये भी ईमेल मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आई एम वन ऑफ योर फैन जो बहुत पहले से आपके चैनल से जुड़ा हुआ है। आई रियली लव योर जेन्युइननेस एंड अप्रिशिएट योर ब्यूटीफुल हार्ट। ओके, थैंक यू। मुझे एक प्रॉब्लम आ रही है, थोड़ा सा हेल्प कर सकते हो क्या? क्वेश्चन मार्क। ओके। आई एम 20, मेरे क्लास में एक लड़की है, शी इज़ काइंड ऑफ टॉपर एंड आई लाइक हर अलॉट। हम एक दूसरे को 1 साल से जानते हैं, क्लास में भी काफ़ी लोग टीज़ करते हैं हमें एक दूसरे के नाम से। शी इज़ इन रिलेशनशिप और ये मुझे हमारी दोस्ती के 3 महीने बाद पता चला, बट इट वॉज नथिंग एक्सट्रीम एट दैट पॉइंट, सो आई डिडंट अफेक्टेड मच। बट एक दिन उसने ऐसे ही पूछा कि सब टीज़ करते हैं तो क्या कुछ है तेरे साइड से। सिंस आई न्यू अबाउट हर रिलेशनशिप, सो आई सेड कि पहले मुझे क्रश था तेरे पे, बट अभी ऐसा कुछ नहीं है। बट दिस इज़न्ट ट्रूथ, आई रियली लव हर एंड शी नोज इट, and she knew it.
आई सॉ हर इन कॉलेज, वो आगे बैठ के भी पीछे तुम टर्न करके देखती थी मुझे, टर्न होके। दैट मीन्स कुछ तो था उसकी भी साइड से। शी कॉल्स मी एंड कभी कुछ दिन बाद नहीं होती है तो वही कॉल करती है और कुछ पढ़ाई का ही रीज़न निकाल लेती है। एंड मुझे बातों से लगता है कि काफ़ी ऑब्वियस है, बट शायद रीज़न चाहिए उसको कॉल करने का, इसलिए बोल रही है। बट आजकल आई एम लिटरली अट्रैक्टेड टू हर मोर एंड थिंकिंग अबाउट जस्ट हाउ टू प्रोसीड एंड व्हाट्स द बेस्ट थिंग टू डू हियर। क्योंकि जब सोचता हूँ वो रिलेशनशिप में है एंड तो मैं बहुत हर्ट होता हूँ, कैसे उसको अपनी गर्लफ्रेंड बना दूँ। और उसने कहा है कि इट्स हर ड्रीम रिलेशनशिप। तो अब आई एम क्लूलेस बिकॉज ओवर द टाइम आई एम मोर अट्रैक्टेड टू हर एंड मैं उससे डिस्टेंस भी मेंटेन नहीं कर सकता बिकॉज कॉलेज के स्टडीज़ में वो मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। एंड इनफैक्ट उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा ध्यान देने लगा हूँ स्टडीज़ पे। और हम प्रोजेक्ट ग्रुप में भी साथ काम कर रहे हैं तो हमारी डेली बात होती है, पर यहाँ पे और अटैच होता हूँ उससे। बट कभी फियरलेस होके उससे नहीं पूछा, ना ही उसको प्रपोज किया ओपनली मैंने। बट उसको हिंट्स मिले हैं कि आई लाइक हर। इफ़ शी'd बी माई गर्लफ्रेंड आई रियली मेक हर द हैप्पीएस्ट। शी मीन्स अ लॉट टू मी। आई गिफ्टेड हर sketch ऑन हर बर्थडे बट डोंट नो व्हाट्स द बेस्ट हेयर टू डू। शैल आई प्रपोज हर, शैल आई ब्रेक रिलेशनशिप। हम अच्छे दोस्त हैं, अभी तो काफ़ी हेल्प करते हैं एक दूसरे की। मेरे असाइनमेंट भी वो कर देती है, मैं भी करता हूँ। जब उससे डेली बात होती है तो तब पता चलता है कि शी इज़ इनटू समवन एल्स। आई गेट हर्ट। शैल आई वेट फॉर ब्रेकअप, लेकिन कभी हुआ ही नहीं तो प्लीज़ हेल्प मी, आई एम स्टक्ड। बहुत मुश्किल से मेरे फर्स्ट रिलेशनशिप के बाद आई हैव मूव्ड ऑन आफ्टर 2 years ऑन समवन। हाउ टू रीबिल्ड फेथ ऑन रिलेशनशिप। थैंक यू सो मच फॉर योर हेल्प इन एडवांस। गॉड, इतना कितना ये करूँ वो करूँ, मैं क्या करूँ। एक वो मिलन कावा ने भी गाना बनाया है ना, मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। एक वो लड़की वायरल हुई थी, वो ऐसी बोलती थी ना, गाइस आप लोग प्लीज़ मुझे प्रपोज मत किया करो, मैं हर एक को तो मना नहीं कर सकती ना। अब मैं इतनी सुंदर हूँ, मैं क्या करूँ। सॉरी, अब आती हूँ मैं आपके प्रॉब्लम पे। जब आपको पता था कि वो खुश है अपने रिलेशनशिप में, शी इज़ लिविंग हर ड्रीम रिलेशनशिप, तो कोई चांस नहीं है कि वो अपने प्यार को छोड़ के आपके पास आएगी। चाहे आप कितने भी अच्छे हो, उसके बीएफ से बेटर भी होगे ना, तो भी से वो नहीं आएगी, क्योंकि वो प्यार करती है उससे। और आप हर्ट फील करने के बजाय हैप्पी भी तो फील कर सकते थे ना, क्योंकि वो खुश है। क्योंकि हर कोई इतना लकी नहीं होता है कि उसको इतने अच्छे पार्टनर मिले। उसका बीएफ उसको मना भी नहीं करता आपसे बात करने से, इतना मतलब सिक्योर इंसान है वो, उसको कुछ इनसिक्योरिटी भी नहीं होती है। आप लोग की दोस्ती भी तोड़ने नहीं कह रहा है, तो आपको लकी फील करना चाहिए कि आपकी इतनी अच्छी दोस्त है। अपनी उस अच्छी दोस्त को, अपनी दोस्ती को संभाल के रखो। ये रिलेशनशिप के लालच में ना कॉम्प्लिकेशन मत क्रिएट करो बिल्कुल भी। अच्छे लोगों की लाइफ में अपने सेल्फिशनेस की वजह से प्रॉब्लम्स नहीं बढ़ानी चाहिए। सब अच्छा है, बस अपने माइंडसेट पे वर्क करो, अपना नज़रिया बदलो, फिर आपको हर्ट फील नहीं होगा। यू विल फील लकी कि आपको इतनी अच्छी दोस्त मिली है। आई होप दिस वीडियो हेल्प यू इन सम वेज, और अगर नहीं हुआ है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी ईमेल आईडी है, आप उस पर ईमेल कर सकते हो अपनी प्रॉब्लम लिख के। आई गिव वैल्यूबल सजेशंस फॉर फ्री। लव यू ऑल।